जय हिंद दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं सब इंस्पेक्टर की प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आया और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए 2018 के आपका पैटर्न में। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका एएसआई का प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न जो है पिछले पैटर्न से के समान ही होगा। इसमें देखिए प्रारंभिक में 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्न कहने का मतलब ये जो है आपका 2 घंटे दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि 100 प्रश्न ही होंगे, क्योंकि 2 घंटे का समय है। सामान्य समझ के हिसाब से आप देखिएगा तो 100 प्रश्न ही 2 घंटे में हल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो 150 प्रश्न भी कर सकता है। 24 जुलाई को जो शासन का नोटिफिकेशन आया था उसमें प्रश्नों की संख्या के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। मैंने जब दिलाया था 2011 में तो उसमें 100 प्रश्न थे और 2 घंटे का समय था। अंक के बारे में आपका नोटिफिकेशन में दिया है कि इसमें 300 अंक होंगे, अर्थात एक प्रश्न में 3 अंक। एक प्रश्न में 3 अंक, इसलिए 100 प्रश्न में हो जाएंगे 300 अंक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर पैटर्न क्या होगा, और बहुत सारे कमेंट है जिस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनके प्रश्नों के जवाब भी खोजने का प्रयास करेंगे, अनुमान भी लगाएंगे और थोड़ा तर्क भी करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको मैं जूम कर देता हूं, आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, इन 100 प्रश्नों में विषय किन किन विषयों से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके संदर्भ में हम देखें। विषय और संभावित अंक, ये मैंने पिछला जो आपका सब इंस्पेक्टर दिया था 2011 में उसके हिसाब से तैयार किया है। ये जो भारतीय इतिहास है इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा मैं और जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। भारतीय इतिहास में अगर कुल प्रश्न 100 है तो यह जो है भारतीय इतिहास 10 अंक कहने का मतलब यहाँ पर प्रश्न लिख देते हैं। 10 प्रश्न का रहेगा। भारत का भूगोल भी 10 प्रश्न का रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी 10 प्रश्न, संविधान भी 10 प्रश्न, कला और संस्कृति और पर्यावरण 10 प्रश्न। याद रखिएगा, संभावित मैं बोल रहा हूँ। 100 प्रश्न अगर रहेंगे तो ये 10 रहेगा, और अगर वही 150 हो जाएगा तो उसमें 5 और जोड़ दीजिएगा। समझ में आ रहा है? इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, कला, संस्कृति, तो ये पर्यावरण, याद रखिए भूगोल और पर्यावरण यहाँ, और यहाँ कला संस्कृति भी जुड़ गया है। एक अनुमानित है, ऊपरी आप इन सब सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर देंगे, और यही जो है जो प्री में है वो आपका मेंस में आएगा। तो आपको समझना है, चीजों को आपको अभी से शुरू करना है। देखिए दोस्तों, 2023 में विधानसभा चुनाव है और एएसआई का नोटिफिकेशन भी आपका, अगर पिछला 3 देखिएगा, 2018 वाला देखिए, वो भी आपका किस समय आया था? विधानसभा के चुनाव के समय आया था। 2011 वाला देखिए, वो भी आपका नोटिफिकेशन 2011 में आया और चुनाव के समय ही आपका 13 में पास हुआ। और अगला जो है 2007 में आया था, अगला नहीं पिछला। तो इस प्रकार आप देखिएगा, कभी भी एएसआई का नोटिफिकेशन आया है वो विधानसभा चुनाव के पास ही आया है। 2003 में भी एएसआई आया है। आपको मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपका ये जो विधानसभा चुनाव है ये आपका सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को आपका तय करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आंकड़े बता रहे हैं। आप ज़्यादा समझदार हैं और मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। आप खुद जनता जो है सब जानती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, चुनाव कब है? 23 में है, तो 22 तक सारी प्रक्रियाएं संभावित रूप से हो जानी चाहिए। 22 दिसंबर तक, जो दिसंबर 2022 तक। तो आपको ये जो सिलेबस है वो जानना जरूरी है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम आपका अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, और आप अपने स्तर पे भी आपका खोजिए कि आपको क्या पढ़ना है। देखिए, भारत का इतिहास से संभावित 10 प्रश्न, भूगोल से भी 10 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 10 प्रश्न, संविधान से भी 10 प्रश्न, कला एवं संस्कृति से भी 10 प्रश्न। अगर और हम आगे ध्यान दें, देखिए ये आर्ट्स के विषय हैं। अगर हम इधर देखें, साइंस और मैथ्स के विषय में देखें जो प्रीलिम्स में आ रहा है, याद रखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, प्री के विषय, जो आपका प्री विषय के आपका सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स के आपका विषय बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, विज्ञान के आपका 10 प्रश्न, अंक गणित के आपका 10 प्रश्न, तर्क शक्ति के 10 प्रश्न, गणित रीजनिंग से 10 प्रश्न। अगर यही जो है 150 नंबर का हुआ तो उसमें 5-5 जोड़ दीजिएगा। 150 नंबर नहीं, 150 प्रश्न का हुआ तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे
अगला जो टॉपिक है इसी में हम देखेंगे, तो एक अलग रूप में हमने इसको आपका चिन्हित किया है और वो है आपका करेंट अफेयर, समसामयिक घटना। ये 5 प्रश्न रहेगा और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ये जो है आपका 25 प्रश्न हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं 25 प्रश्न तक, और मिनिमम 15 हो सकते हैं। इसको 25 करने का रीजन क्या है दोस्तों, 2011 में पीएससी में एएसआई के प्रश्न जो है 25 से 30 पूछे जाते थे, इसलिए 2011 में 15 प्रश्न के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। अब जो है पीएससी में 50% जो है आपका जीएस में छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 15 प्रश्न तो आएंगे ही दोस्तों। और एसआई के प्रश्नों का जो स्तर रहता है पीएससी से थोड़ा कम कठिन रहता है। व्यापम के समतुल्य तो होगा ही, लेकिन व्यापम से भी सरल होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, एक संभावना है। लेकिन आरक्षक और पुलिस सब इंस्पेक्टर में प्रश्नों का जो लेवल रहता है बहुत क्या रहता है, बहुत सस्ता रहता है। सस्ता कहने का मतलब बहुत सरल रहता है। ये था हमारा प्रारंभिक परीक्षा का अनुमानित पैटर्न। अगला आगे देखते हैं। अब हमारा देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अब तक हुए एसआई भर्ती पर एक नजर डालते हैं। 2003 में हुआ था दोस्तों, 2003 में, और उसका जो प्रश्न पत्र है स्मृति पर आधारित है, उसके संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा आगे। YouTube में ही वीडियो बनेंगे। पिछला वीडियो एक सप्ताह पहले बना था, अब हम 1-2 दिन में और एक वीडियो जारी करेंगे जो पीएससी व्यापम और सब इंस्पेक्टर को ध्यान में रख के हम बनाएंगे कि कैसा हमारा अगला पेपर हो सकता है। साथ ही एक वीडियो बनेगा जो पिछला सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनका आंसर, और साथ ही साथ संभावित प्रश्न। 2003 के जो प्रश्न है वो भी स्मृति पर आधारित थे। 2007 का भी आपका परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्र वापस ले लिए गए थे, वो स्मृति पर आधारित था। लेकिन 2011 में हमको प्रश्न पत्र दे दिया गया। अगला वीडियो इसी का बनेगा, 2011 के प्रश्न कैसे पूछे गए थे, और उसी में उसके आंसर के साथ मैं बताऊंगा कि और क्या पूछ सकता है, उस पर हम आपका चर्चा करेंगे। 2018 में केवल फॉर्म भरे गए हैं, आश्वासन मिला है और आंदोलन हुआ है। उसमें कोई भी प्रकार का आपका आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ा है, बस केवल कस्में वादे किए गए हैं और उन वादों को तोड़ा गया है। और ये तो हमारे स्टूडेंट हैं जो आपका भीख मांग के एक आंदोलन किए थे कि हमको नौकरी दे दो भाई, हमको रोजगार दे दो, तब शासन की आपका आंख खुली और ये जो आपका 24 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो आप ये स्टूडेंट लोग का आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है कि सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए आपका कुछ सुगबुगाहट हुई है, और आगे भी आपका स्टूडेंट ही आपका इसको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और युवाओं के लिए रोजगार के विकल्प खोले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2021 में बदलाव के साथ एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 24 जुलाई 2021 का आपको क्या लिखा है, दिनांक लिखा है, और वो हमें 3-4 दिन बाद प्राप्त हुआ व्हाट्सएप के माध्यम से। परीक्षा की तिथि इसमें क्या होगी, ये जो है आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व होगी, क्योंकि इन सब में आप देख लीजिए, इन सब में विधानसभा चुनाव हुए हैं दोस्तों। तो आप अनुमान लगाइए, मैं नहीं कह रहा, मैं सब चीज आज मैं बताऊंगा परीक्षा का पैटर्न के बारे में कि प्रारंभिक कैसा होगा और एग्जाम कब होगा, वो भी तर्क के साथ। 3 देख लीजिए विधानसभा चुनाव, 8 देख लीजिए विधानसभा चुनाव पहले, 13 में विधानसभा चुनाव था, 11 में जारी किए, 12 तक करते करते पोस्टिंग तक 13 हो गया, 18 में विधानसभा चुनाव का समय लाया गया, 19 में जो विधानसभा था, और 18 में जो विधानसभा था, अब 21 में इसलिए आपका सुबहाट आया क्योंकि 23 में विधानसभा चुनाव है, तो 22 तक ये ले ही लेगा मित्रों। ठीक है, ये आपका विधानसभा चुनाव के आधार पर एक संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए 2011 के प्रश्न पत्र पर चर्चा करें तो प्रश्नों की संख्या 100 थी और अधिकतम अंक थे 300, अर्थात एक प्रश्न में 3 अंक थे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं था दोस्तों।
अभी ध्यान रखिएगा, अभी का जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें भी किसी भी प्रकार के नकारात्मक मूल्यांकन या नेगेटिव मार्किंग का कोई उल्लेख नहीं है। आगे बढ़, अब हम दोस्तों YouTube में आए हुए प्रश्न, विद्यार्थियों के मन में कुछ सवाल थे, उन्होंने हमारे YouTube चैनल कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल में प्रश्न किया। ये 10 से 11 प्रश्न को मैंने आपका क्या किया है, सीरियल वाइज लिखवा दिया है और हमारी टीम लगातार लगी हुई है। आपके भी जो भी प्रश्न रहेंगे हमारे YouTube चैनल में आपका कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए पहला सवाल है कि 1596 पदों की भर्ती होगी क्या, यह सच है? इतने सारे पद, क्या यह सच है? लोगों को लगने लगा कि इतना पद तो कभी आपका राज्य निर्माण के बाद अभी 20 से 21 साल हो गए, एक भी बार नहीं आया, तो क्या यह सच है? इसका मैं जवाब दूंगा प्रूफ के साथ कि हमने आपका 1596 पद कैसे लिखा और क्यों लिखा। मैं वहां पर नोटिफिकेशन को आपका जो भी वो है उसका कट करके मैंने वहां पर पोस्ट किया है, तो वो मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। सब इंस्पेक्टर का फॉर्म कब से डलेगा, परीक्षा कब होगी, इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो है एसआई का, ये सब जो है स्टूडेंट के प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रमुख है, मुझे लगते हैं कि ये सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए, उनको मैंने आपका सामने में रख के उसका सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास किया है। 24 जुलाई 2021 के शासन के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसके माध्यम से। पुराना एसआई का फॉर्म रीओपन हो सकता है क्या, ये भी कुछ बहुत सारे प्रश्न स्टूडेंट लोग का प्रश्न का था कि ये आपका ओपन होगा क्या 2018 में फॉर्म भरे छात्रों को फिर से फॉर्म डालना होगा, ये भी बहुत लोगों में कॉमन क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, 2018 में 28 वर्ष था मेरा उम्र, अब मैं 31 वर्ष का हूँ और परीक्षा में बैठना संभव है कि नहीं, ये भी बताएंगे भाई क्या संभव है। मुझे चश्मा लगा है क्योंकि मुझे चश्मा लगा है, क्या मैं क्वालिफाई हूँ, इसका भी जवाब देंगे हम। SC ST छात्रों को हाइट में कोई छूट है क्या, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं ITI कंप्यूटर डिप्लोमा किया हूँ, क्या मुझे आपका SI के लिए मान्यता है, इसके बारे में भी बताएंगे। आपका नया चैनल कल्पवृक्ष टारगेट SI, ये आपका है, ये इसका लिंक नहीं मिल रहा है, वो भी हम दे देंगे इस वीडियो के नीचे में। वजन कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है। मैंने LLB किया है, मैंने NCC किया है, मुझे कोई अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो ये 11 प्रश्न जो हमारे कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल के YouTube चैनल में पूछे गए हैं, उसके जवाब मैं एक एक करके अगले स्लाइड में देते जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न 1, ये जो YouTube में पूछा गया है विद्यार्थियों द्वारा कि 1596 पदों पर भर्ती होगी, क्या यह सच है? क्योंकि राज्य में पहली बार इतने ज्यादा पद आए हैं, ध्यान दीजिएगा 1596 पद। यहां पर देखिए निरीक्षक पद, ये देखिए कुल पदों की संख्या लिखा है, फिर लिखा है सीधी भर्ती। इसको मैं और जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ध्यान दीजिए, यहां पर सीधी भर्ती द्वारा सेवा के मूल सदस्यों को पदोन्नति द्वारा, इसको प्रमोशन बोलते हैं, और ये वाला कंडिका कोई काम का नहीं है। ध्यान रखिए, सीधी भर्ती द्वारा जो हमारा एग्जाम के थ्रू होगा उसको सीधी भर्ती बोलेंगे। पदोन्नति मतलब प्रमोशन, समझिएगा, सामान्य बोलचाल में हम प्रमोशन बोलते हैं। और पदों की संख्या, तो 3 कॉलम है। हमने यही पद से आपको देख के ये जो नोटिफिकेशन 24 जुलाई को जो आया था उसी के हिसाब से हमने इसको बनाया है साथियों, तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसको मैं और जूम कर देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो है आपका 22वां पेज है, 790 कोष्टक में 22, छत्तीसगढ़ राज्य पत्र 24 जुलाई 2021, उस दिन मेरा बर्थडे भी है, ठीक है। तो अनुसूची 2 नियम 6 देखिए, अनुसूची 2 नियम 6, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला टॉपिक है, पहला अंक में लिखा है निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर, 680 पद हैं और इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, मतलब यहाँ पर सीधी भर्ती नहीं, 100% ये आपका पदोन्नति से भरे जाएंगे, मतलब 680 पद जो है आपका प्रमोशन से होंगे। रक्षित निरीक्षक, इसलिए भी 100% क्या है, पदोन्नति। निरीक्षक रेडियो 37 पद, ये भी पदोन्नति। निरीक्षक अंगुल चिन्ह, निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर
तो जितने भी निरीक्षक है सब पदोन्नति से भरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा के जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ हमारा असली खेल शुरू होगा। यहाँ पर देखिए, ये आपका कंपनी कमांडर तक, यहाँ तक सब जो है आपका क्या हो रहा है, 8वें तक सब जो है प्रमोशन से भरे जा रहे हैं। ये जो 9वां है हमारा सूबेदार, 77 पद पूरे के पूरे आपका किस में भर जाएंगे, एग्जाम के थ्रू। ये एग्जाम है, यहाँ को मैं आपका ये जो रेड कर देता हूँ वो एग्जाम से पूछे जाएंगे और भरे जाएंगे, और ये ब्लू वाला जो है वो आपका प्रमोशन से। तो अब यहाँ देखिए, सूबेदार के पद जो है 77 पद हैं, जो कि 100% किसमें भरे जाएंगे, 77 पद जो है किसमें भरे जाएंगे, सीधी भर्ती अर्थात एग्जाम के थ्रू। सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होगा, जो हम सब इंस्पेक्टर एग्जाम बोलते हैं, लेकिन इसमें सूबेदार पुरुष एवं महिला रहेंगे, उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर रेडियो वाले रहेंगे, सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह फिंगरप्रिंट वाले रहेंगे, सब इंस्पेक्टर आपको प्रश्नाधीन दस्तावेज वाले रहेंगे, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर वाले रहेंगे, सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम वाले रहेंगे, प्लाटून कमांडर ये भी डबल स्टार होते हैं, और आपका सहायक उप निरीक्षक एएसआई के पद। याद रखिए, इंस्पेक्टर और एएसआई दोनों प्रमोशन से भरे जाएंगे 100% पद। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो सूबेदार है इसमें 100% 77 से 77 पद क्या भरे जाएंगे, एग्जाम के थ्रू। और सब इंस्पेक्टर जो है, जो हम बोलते हैं एएसआई ऐसे नहीं बोलते हैं, डबल स्टार, जो आपका टीआई बनते हैं प्रमोशन से, तो ये जो सब इंस्पेक्टर है 1764 पद है, 1764 पद है, और इसका जो है 67% किससे भरे जाएगा दोस्तों, एग्जाम के थ्रू, और वो 1000 से 1100 के आसपास आता है, 1000 से 1100 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ जाइए, इतने पद सब इंस्पेक्टर के हैं। ये 67% किससे भर जाएंगे, सीधी भर्ती अर्थात एग्जाम के थ्रू, और 33% प्रमोशन से। अब देखते हैं उप निरीक्षक रेडियो, इसमें से 86 पद हैं कुल, उसमें से 50% पद एग्जाम के थ्रू ले जाएंगे, 50% प्रमोशन से। मतलब 86 का आधा 4 और ये 3, 43 पद जो है आपका रेडियो वाले जो है वो आपका एग्जाम के थ्रू भरे जाएंगे। अंगुल चिन्ह के 10 पद में से 67% अर्थात 7 पद जो है एग्जाम के थ्रू होगा। तो इधर 77 आपका हो गया, इधर आपका 43 हो गया, इधर आपका 7 हो गया, इधर आपका लगभग 1100 के आसपास हो गया। फिर हम देखेंगे प्रश्नाधीन दस्तावेज का 4 में से आपका 67% पद जो है आपका एग्जाम के थ्रू भरे जाएंगे। सेम आपका उप निरीक्षक जो कंप्यूटर का है उसमें से 50% मतलब 7 दूनी 14, 7 से 8 पद जो है आपको भरे जाएंगे। साइबर क्राइम का 100% मतलब 3 पद आपका किसमें भरे जाएगा, एग्जाम के थ्रू। और प्लाटून कमांडर का 692 में से 40% पद, मान लो 700 का आधा होता है 350, तो 300 के आसपास का पद जो है आपका किससे भरे जाएंगे, एग्जाम के थ्रू। और सहायक सब इंस्पेक्टर के 2321 पद सब प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो ये था हमारा 1596 वाला कैलकुलेशन, 95 वाला। समझ गए दोस्तों। एक बार फिर आप अपने स्तर पे इसको पता कर लीजिएगा, पीडीएफ तो होगा ही। और ये आपका 24 जुलाई वाला पीडीएफ है, और इसको आपको ध्यान देना है 790 कोष्टक में 22, ये 22वां वाला उसमें आपका दिया हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम परिचर्चा करेंगे दूसरे प्रश्न पर। एलएलबी वालों को कोई अंक नहीं मिलेगा क्या? देखिए, ये जो आपका 790/6 है, मतलब 6वें नंबर वाले राजपत्र है, जो क्षत्रिय राजपत्र 24 जुलाई 2021 में आया है, उसके 6वें नंबर वाले पेज में ये साक्षात्कार के नीचे बोनस अंक लिखा है। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल कूद में प्रावीण्यता प्राप्त लोगों को ही क्या मिलेगा, जो 10 नंबर का बोनस मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये 10 नंबर का बोनस जो है आपका, इसमें एलएलबी वालों का कोई उल्लेख नहीं है। पिछले साल एलएलबी वालों को भी 10 नंबर मिल रहा था, एनसीसी वालों को भी मिल रहा था, और विभिन्न खेल और विभिन्न और संकाय वालों को भी मिल रहा था। तो अब इसमें केवल और केवल क्या कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद में प्रावीण्यता। आपको एकदम तर्क के साथ में पेश करूंगा, कोई ऊपरी बात नहीं करूंगा, पूरा चीजें जो है आपके सामने है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, पुराना एसआई का फॉर्म रीओपन हो सकता है क्या? ये प्रश्न आप खुद अपने दिमाग में उठाइए, और सामान्य समझ ये कहती है कि अगर एसआई का फॉर्म जो रीओपन होगा, देखिए यहाँ पर 2018 में जिन लोगों ने फॉर्म डाला है
वो उनका पैसा जमा है भाई। अब ये 2021 में ये गतिविधि आगे बढ़ रही है, सुगबुगाहट है। तो यहाँ पास दो ही ऑप्शन है, या तो जो फॉर्म डाल चुके हैं उनको फिर से फॉर्म डलवाएगा, या फिर 2021। तो हम इसको समय पर ही छोड़ देते हैं दोस्तों, समय ही हमको क्लियर करेगा कि ये आपका फॉर्म रीओपन हो सकता है क्या। अगला प्रश्न देखते हैं, जो हमारे YouTube चैनल पर कल्प ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पर विद्यार्थियों द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या 2018 में फॉर्म भरे छात्रों को फिर से फॉर्म डालना होगा? वही आप दिमाग लगाइए, 2018 में फॉर्म डाल दिया है आपने, या तो आपको फिर से फॉर्म डलाया जाएगा, और फिर से फॉर्म नहीं डलाया जाएगा तो 2021 में आप फिर से फॉर्म डालेंगे, या तो वही 2018 वाला ही फॉर्म आगे बढ़ेगा। इसमें से आपका दो ही ऑप्शन है, और समय पर ही इसको छोड़ा जा सकता है। ये आपका इनके नियम समय के साथ ही क्लियर होंगे। 2018 में 28 वर्ष था, अब 2021 में 31 वर्ष का हूँ, परीक्षा में बैठना संभव है या नहीं? दोस्तों, जब हम 2011 का एग्जाम दिला रहे थे सब इंस्पेक्टर का, तो आयु में छूट मिला था, याद रखिएगा, आयु में हमें छूट मिला था। तो अगर हम इस वर्तमान परिदृश्य में देखें, तब तो 2021 में आपका क्या हो गया होगा भाई, 10 साल का गैप हो गया। तो जो बंदे यहाँ पर छूटे होंगे वो तो सफल ही नहीं हो पाएंगे, उनका आयु सीमा आगे बढ़ जाएगा। 28 वाले जो हैं, अब 28 वाले जो हैं इसमें 31, 29, 30, 31 हो जाएंगे, वो तो जनरल वाले इसके पार हो गए भाई। तो आप ये समझिएगा 2023 में विधानसभा चुनाव है, और गवर्नमेंट कोई भी अलोक हितकारी डिसीजन नहीं ले सकता, और इसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी निश्चित तौर पर आयु में छूट मिलने की संभावना है। आगे समय में हम देखेंगे कि ये जो है आपका, अगर सब सही रहा तो आयु सीमा में छूट मिलेगा, निश्चित तौर पे सामान्य समझ मेरी यही कहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब छठवां प्रश्न, मुझे चश्मा लगता है, क्या मैं क्वालिफाइंग हूँ? ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके लिए भी एक प्रावधान दिया गया है, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपका लिया है। आप मान लीजिए ये आपका 2 आंख है, ठीक, कजरारे वाले नैना तेरे काले काले नैना, देख लो भाई, ये है आपका, इसको बनाने की जरूरत नहीं थी लेकिन ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पर चश्मा पहनना है भाई आपको, ये है चश्मा हो गया। अब देखिए, एक आंख में चश्मा है, एक आंख में चश्मा नहीं है। तो जिस आंख में चश्मा नहीं है उसका जो दृष्टि का क्षमता जो है 6/6 होना चाहिए विजन, और दूसरे में जैसे मान लीजिए दूसरे आंख में बिना चश्मे के, तो ये आपका 6/6 होना चाहिए, और बिना चश्मे का 6/9 होना चाहिए। इसको आप जाके चेक करा सकते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है, 6/6 से 6/9 के बीच में आना चाहिए। बिना चश्मे का 6/6 होना, 6/9, बिना चश्मे का 6/9 से कम नहीं होना चाहिए, और आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे के 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए 6/6 और 6/9, ये आप किसी भी आपका जहाँ चश्मा बनता है पावर वाले, वहां चले जाइएगा, वो सब बता देंगे कि आपका आंख का जो पावर का क्या है, 6/6 से 6/9 के बीच में है कि नहीं है। यही है 6/6 से 6/9 के बीच में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, SC/ST के छात्रों को क्या हाइट में कोई छूट है क्या? देखिए दोस्तों, ये जो है आपका पेज 10 है, छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 24 जुलाई 2021। इसमें देखिए मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, हम लोग के समय 2011 में भी था, मेरा उस समय 174 सेंटीमीटर था ऊंचाई, 173 से 174 सेंटीमीटर हाइट था। गर्ल्स लोग के लिए देखो, मेल और ये फीमेल मैंने यहाँ अलग से रेड कलर में लिख दिया है, 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक केवल महिलाओं के लिए। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई छूट का उल्लेख नहीं है, मैंने पूरे आपका राजपत्र को बहुत ही अच्छे से कई बार पढ़ा है। तो ST SC के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का छूट नहीं है, ना ही OBC के लिए। ठीक है दोस्तों, आप और पढ़ सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको जानकारी नहीं मिल रही है तो हमारे टेलीग्राम में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, इसका लिंक उपलब्ध है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ITI कंप्यूटर या डिप्लोमा क्या मान्य होगा SI के लिए? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा आपका
पूछा जा रहा है कि क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, सूबेदार के लिए क्या है, स्नातक, सब इंस्पेक्टर के लिए स्नातक, सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा के लिए भी स्नातक, सब इंस्पेक्टर रेडियो के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम। तो यहाँ पास 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम मांगा है, 3 वर्ष का, याद रखिए। इसमें किसी प्रकार का ITI वाला उल्लेख नहीं है। सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह मतलब फिंगरप्रिंट, यहाँ ध्यान दीजिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में स्नातक, याद रखिए ITI नहीं बोल रहा है, स्नातक बोल रहा है, डिप्लोमा नहीं है ना, ये स्नातक है। उप निरीक्षक आपका प्रश्नाधीन दस्तावेज में भी सेम है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपका स्नातक। आगे हम देखेंगे, इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको और समझ में आए। प्लाटून कमांडर में तो ऐसे चले जाओगे तो भी ले लेंगे, कहने का मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ये है उप निरीक्षक कंप्यूटर, इसमें आपका देखिए BCA, BSc कंप्यूटर स्नातक उपाधि या समकक्ष। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन मांग रहा है, ना कि आपको किसी प्रकार का डिप्लोमा नहीं। उप निरीक्षक साइबर क्राइम, यहाँ ध्यान दीजिए शासन द्वारा विद्यालय से कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष, आपका डिप्लोमा नहीं चलेगा। तो यहाँ आप देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि ITI कंप्यूटर डिप्लोमा मान्य हुआ क्या। देखिए, इसके समकक्ष जो बोला है वो थोड़ा समझने वाला बात है। समकक्ष में आपका ग्रेजुएशन आएगा, ना कि डिप्लोमा ITI, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं। देखिए, 9वां प्रश्न है कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा नया YouTube चैनल लॉन्च होगा जो SI से संबंधित वीडियो आगे जारी करेगा, जिससे आपको SI की तैयारी में एक मार्गदर्शन मिलेगा। तो हमारा जो नया चैनल है, ये देखिए अभी हाल ही में बना है, इसमें अभी एक ही वीडियो डला है, जो इस पुराने चैनल का वीडियो था उसी को हमने एक डाल दिया ताकि आप तक वो पहुंच जाए। और इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबा दीजिए। आने वाले समय में 15 अगस्त के बाद से इसमें नियमित रूप से वीडियो डलेगा, जो कि आपके सब इंस्पेक्टर की तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा पुराना यूट्यूब चैनल है, इसको भी जाइए भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स, ये हमारा बिलासपुर है, यहाँ पर आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और यहाँ पर घंटी को दबा देना है दोस्तों, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वजन कितना होना चाहिए, 1000 किलो, ऐसा नहीं है। वजन के संदर्भ में हमारे उसमें कोई आपका इसमें चर्चा नहीं है। आप 50 किलो के रहें, चाहे आपका 150 के, आपको जो भी हाइट है और जो भी सीना है उसके संदर्भ में आपका क्वेश्चन या उसके संदर्भ में आपको क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। वजन में किसी प्रकार का नोटिफिकेशन में कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों। SI का फॉर्म कब डलेगा, परीक्षा कब होगी। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फेसबुक में तो इसमें लड़ाई हो जाता है, संस्थानों को आपका ताक में रख दिया जाता है कि ये पैसा कमा रहे हैं, ये आपका ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपका कहना सही है दोस्तों, पर एक बार आप खुद सोच के देखिए कि 2003, 7, 11, 18 और 23, ये सब देखिए 3 के बाद 8 में विधानसभा चुनाव हुए, 8 में विधानसभा चुनाव हुआ, इधर 8-5 13 में हुआ और 13-5 18 और ये 23। तो यहाँ देखिए 3 में भी विधानसभा चुनाव हुआ था। यहाँ रमन सिंह जी यहाँ से यहाँ तक थे, तो ये 3 वाला सब इंस्पेक्टर हुआ। 8 वाले के लिए 7 में नोटिफिकेशन आया, 13 वाले के लिए 11 में आया, 18 वाले के लिए 18 में ही नोटिफिकेशन ला दिया गया, ताकि जल्दी से जल्दी चुनावी चक्कर में आपका ये पड़ गया। यहाँ हम देख रहे हैं 23 में है, तो निश्चित तौर पे 21 में नोटिफिकेशन या फिर 22 तक आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। मतलब आपके पास 1 वर्ष का समय है वो ये डिसाइड। अब यहाँ पर देखिए 13 में विधानसभा चुनाव था, 11 में आ गया। तो आप इस सरकार को देखिए, किसी में भी 10 साल का गेप नहीं हुआ है। यहाँ 11 से 21 हो गया, अभी तक कोई भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम नहीं हुआ है नोटिफिकेशन के। तो आप ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये जो है आपका अब जल्द ही पाप का घड़ा भर चुका है, फूटेगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के विद्यार्थियों के द्वारा एक अतुलनीय आपका प्रयास किया गया। बेचारे स्टूडेंट सड़कों पे आपका हमेशा निकले रहे, अपना फंडिंग करते रहे, और यहाँ तक कि रायपुर में जाके
उन्होंने भीख मांगकर आपका सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के लिए आपका कटाक्ष किया, तब ले दे के अभी एक कुछ नोटिफिकेशन आया है। तो ये विद्यार्थियों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब इंस्पेक्टर का ऑनलाइन कोर्स कब प्रारंभ होगा? बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो ये आपका हमारा कल परीक्षा 15 अगस्त के बाद से ये प्रारंभ हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप जो भी आपका डाउट रहेगा हमसे पूछ सकते हैं। कल परीक्षा ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन आ चुका है। धीरे से ये आपका इसमें बहुत सारे आपका कोर्सेस अपलोड की जाएंगी। आप उसके लिए तैयार रहिए। हम आपको निश्चित तौर पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में कोर्स उपलब्ध कराएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहे स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट, जैसे कि योगेश कुमार जी ने कहा, सर हम लोग 2018 में ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, फिर से डालना पड़ेगा क्या? समय पे छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कैसे करना है। सर एसटी हूँ, 165 हाइट होगी क्या? देव लखरा जी, तो मैंने आपका पहले बताया है 168 और 153 दोस्तों। ठीक है, 153 और 168। तो ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए। और एसटी एससी के लिए और कोई अलग से प्रावधान या छूट की व्यवस्था उस नोटिफिकेशन में नहीं दिखा है। फिर से फॉर्म भराया जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन, समय पे छोड़ दीजिए इसको। और क्या इसमें सिर्फ 18 के लोग फॉर्म भर पाएंगे? देखिए, केवल 18 के लोग नहीं, अभी 2021 चल रहा है दोस्तों, और अगले 1 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव है। तो निश्चित तौर पे नए लोगों को मौका जरूर देगा सरकार, लोगों को असंतुष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कमेंट हैं। चंद्रमणि महंत जी का क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच सर, आपको भी धन्यवाद चंद्रमणि जी। सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती की पूरी जानकारी के बारे में आपका PR साहू जी ने बोला, जो कांस्टेबल पोस्ट में है क्या उसको बोनस है कि नहीं श्रीमान जी? तो साहू सर, आप PR साहू जी, इसमें केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपका खिलाड़ियों के संदर्भ में है, और अन्य किसी भी आपका कैटेगरी या किसी भी अन्य विभाग के लोगों के लिए कोई भी बोनस का व्यवस्था वहां नहीं दिखा है। और सबीर शाहिद खान, सर जी ऑनलाइन कब से स्टार्ट कर रहे हो? बहुत जल्द हो रहा है शाहिद खान जी, खान साहब वेट कीजिए। डेली करंट CG करंट अफेयर्स के संदर्भ में जय जोहार। तो हमारा प्रतिदिन करंट अफेयर्स भी आता है। आप राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्पेशली छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका अपलोड करते हैं। आप उसका फ़ायदा उठाइए। आने वाले समय में आपको करंट अफेयर्स के बारे में बहुत जानकारियाँ मिलेंगी। उपेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया लगा सर जी आपने जो जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मयंक उपाध्याय, इनका भी, सर जॉब छोड़कर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, क्या आप सब इंस्पेक्टर के रूप में कहाँ पोस्टिंग है, किस डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, मैं बिलासपुर में मैंने 3 साल अपना सेवा दिया है एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में। उससे पहले मैं 2 साल सब इंस्पेक्टर के रूप में था, लेकिन मैंने आगे पद को कंटिन्यू नहीं किया। मेरा सिलेक्शन PSC में हो गया, तो मैं आपका बिलासपुर में पदस्थ था। फिर मैं आपका अभी यहाँ कल परीक्षा ट्यूटोरियल में पढ़ा रहा हूँ। गीताराम विश्वकर्मा जी, नया अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे क्या? समय पर ही छोड़ दीजिए, निश्चित तौर पर डालेंगे, क्योंकि आपका 2023 में विधानसभा चुनाव है। ये केवल संभावना है, इस पे हम आपका चर्चा कर चुके हैं, ये सबके मन में है ये क्वेश्चन। एग्जाम डेट तो नहीं आया है सर, बिल्कुल नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आने की संभावना है चुनाव को देखते हुए। सर मैं कंप्यूटर से फॉर्म भरूंगा तो केवल कंप्यूटर वालों को ही क्वालिफाई होगा? हाँ जी, कंप्यूटर का डिग्री जो रही है, मैंने बताया है डिग्री के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सुमन सिंह जी, सर मेंस में भी ऑब्जेक्टिव होता है क्या? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब आप 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें गोला घेरना है, और लैंग्वेज में कुछ जो है आपका निबंध वगैरह लिखना रहता है। ठीक है, तो हिंदी अंग्रेजी में कुछ लिखना भी पड़ेगा आपको, बहुत कम। CGSI स्टेनो, ये आपका कब तक आ रहा है? ये आपका अभी जितने भी गवर्नमेंट के वैकेंसीज हैं वो लगातार गवर्नमेंट जो है अपलोड करें। सर ऑनलाइन कोर्स के लिए कैसे ज्वाइन करें? हमारे संस्थान का नंबर है 87 87 में 1 जोड़िएगा तो 88 होता है। 9 को 4 बार पलटा दो तो 6 होगा। ये भी ट्रिक से याद कर लो। इस नंबर पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। हाथ में टैटू वाले फॉर्म डाल सकते हैं क्या सर जी? ओम नमः शिवाय लिखा है, जरूर डाल सकते हैं दोस्त। आगे बढ़ते हैं। इसके संदर्भ में कोई आपका हमारे नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं कहा गया है
कि टैटू वाले नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टैटू वाले फॉर्म डाल सकते हैं। जीवेंद्र गोयल जी का जो स्टेटमेंट है, आपके द्वारा दी गई जानकारी में तकनीकी बातों को बहुत अच्छे से समझाया गया है सर। कई आवेदक निरर्थक रूप से आवेदन करके अपना पैसा और समय बर्बाद करके परेशान भी होते हैं और छंटनी के दौरान प्रक्रिया से हटाए जाने पर रीड मोर मतलब और भी चिंतित होते हैं। तो जितेंद्र गोयल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें सारी जानकारियाँ देने का प्रयास किया गया था, फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम और बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर जी, सर SI का फॉर्म कब से डला? बहुत जल्द, ये समय पर ही छोड़ देते हैं। धीरेन्द्र राजपूत जी, सर आपका न्यू लिंक नहीं दिख रहा, हेल्प सर। तो ये आपका हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नया चैनल सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए, और हमारे टेलीग्राम में भी जाके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मनीष वर्मा, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। प्रिया चानू सिल्वर मेडल, वेरी गुड भाई। कुछ क्वेश्चन पूछा था मैं, उसके आप सारे जवाब दिए हैं। सर मेरे को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, कुछ तरीका बताइए। देखिए कुछ तरीका नहीं है, जब आप दिख ही नहीं रहा है तो उसका क्या तरीका है, घबराइए मत। RBG रेड, ब्लू और ग्रीन ये प्राथमिक कलर है, ये इसको आपको पढ़ने आना चाहिए। आप एक बार चिकित्सक ही परामर्श कीजिए और क्या आपको कलर ब्लाइंडनेस है वो वहाँ बताएंगे। तो ये आपका, और अगर है तो आपका लास्ट में आप छट जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार मुलाकात कीजिए, हम आपको मिलके और कुछ तरीका बताएंगे, ठीक है। काजल, फीमेल कैंडिडेट के लिए OBC की हाइट में छूट मिलेगी क्या? बिल्कुल छूट नहीं मिलेगी। ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है कहीं भी कि छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहाँ गर्ल्स लोग के लिए 153 है, मतलब 153 ही चाहिए, मतलब 153 ही है। सर आपका नाम बता दिया भाई, क्या करोगे? साइबर क्राइम और कंप्यूटर में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट क्यों? ये आपका नोटिफिकेशन में एक बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहाँ दिया हुआ है एकदम डिटेल से। साइबर क्राइम और कंप्यूटर में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट क्यों? तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपका जरूरी है, लेकिन इस संदर्भ में कोई विशेष आपका नोटिफिकेशन में आपका जो क्राइटेरिया है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। अमितेश कश्यप जी, अब देखिए हमारा जो सब इंस्पेक्टर का 2011 का प्रश्न पत्र, प्रश्नों की संख्या, पिछले में हमने देखा था 100 प्रश्न थे, समय 2 घंटा था। तो हमने आपका संभावित 2021 का जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा उसके संदर्भ में हमने संभावित संभावना व्यक्त किया था। अधिकतम अंक 300 होगा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं था, और मैं जो है सेट बी पे चर्चा करूंगा। मेरा सेट 2011 में बी था, ठीक है। और ये फोटो है मेरा पुराना वर्दी वाला, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगता है, वर्दी पहनिएगा, बड़ा ही आपका गर्व महसूस होगा, और जिम्मेदारी जब मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। देखिए इतिहास से 10 प्रश्न पूछे गए थे, भूगोल से 8 प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्नों की संख्या भी यहाँ लिख दिया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेट बी में आपका ये प्रश्न जो है इतने प्रश्न पूछे गए थे, और आगे भी इसी के हिसाब से हम टेस्ट सीरीज आपका जारी करेंगे। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन जल्द से शुरू होगा दोस्तों, और हमारे क्लासेस भी ऑफलाइन शुरू हो गए हैं। आप जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए, आइए यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा प्रचार करना भी जरूरी रहता है, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे इतिहास के 10 प्रश्न पूछे गए थे 2011 के आपका सब इंस्पेक्टर एग्जाम में। भूगोल से 8 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन से 7 प्रश्न, इन्वायरमेंट और ये आपका साइंस से 15 प्रश्न, और कंप्यूटर से 5 प्रश्न। याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर से 5 प्रश्न पूछ दिया गया था, जो कि आजकल व्यापम में पूछा जा रहा है। समसामयिकी और खेल से 15 प्रश्न। ये तो इस बार बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ओलंपिक भी हो रहा है और हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है और आगे भी अच्छा करता रहेगा, और हमको और उम्मीद है कि देश और अच्छा करे। छत्तीसगढ़ से 14 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो इसमें से भी मैं बता दूं कि 3 प्रश्न जनजाति से पूछे गए थे, और छत्तीसगढ़ के इतिहास से तो नगण्य प्रश्न आया था, और छत्तीसगढ़ के भूगोल से 5 प्रश्न आ गए थे। तो यहाँ पर अब देखिएगा, मिसलेनियस मतलब होता है विविध, विविध से 9 प्रश्न पूछा था। विविध में लूसेंट के पीछे में रहता है विविध, तो इसमें आपका गणित में 8 प्रश्न पूछा गया, रीजनिंग में 4 प्रश्न। टोटल जोड़िएगा तो 100 प्रश्न, 2 घंटे और 300 नंबर का। और आप इसके लिए आपका लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट में सब दिया रहता है। लूसेंट को अच्छे से पढ़िएगा, पूरा इसमें का SI का सिलेबस कवर होता है दोस्तों। एक ही बुक में आपका सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो ये
पिछले प्रश्न पत्र के आधार पे हमने सिलेबस की, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की चर्चा की। तो आपसे मेरा एक निवेदन है, आग्रह है, सलाह है, सुझाव है कि पीएससी का तैयारी करते रहें, व्यापम का तैयारी करते रहें, सब इंस्पेक्टर का तैयारी करते रहें। जो भी तैयारी कर रहे हैं करिए। जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म डाल देना है दोस्तों। रोजगार की बहुत ज़रूरत है विद्यार्थियों को, और पिछले 2 वर्षों से एग्ज़ाम ना के बराबर हुए हैं। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। नमस्कार।